हेलो गाइस। तो अभी हम 2023 में जो आपका बीएड सेकेंड ईयर का MJPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनका टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस का जो पेपर हुआ है, ठीक है, और जो हमने बताए थे वो पेपर मतलब एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन आए हैं पेपर में और कितने नहीं आए हैं, ठीक है, तो वो वेरीफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बच्चे, आपका पहला क्वेश्चन था विज्ञान भौतिक विज्ञान में पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है, साथ ही भौतिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के गुणों की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन था। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये रहा। भौतिक विज्ञान के लो या विज्ञान के लो, बात वही है। विज्ञान शिक्षण में पाठ्यपुस्तक की उपयोगिता, गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। विज्ञान के पाठ्यपुस्तक का चयन करते समय किन किन बिंदुओं का ध्यान में रखेंगे, या फिर इसको इस तरह भी पूछ सकता था, विज्ञान की अच्छी पाठ्यपुस्तक के महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। माध्यमिक कक्षाओं की आधुनिक पाठ्यपुस्तक के गुणों के दोषों का वर्णन कीजिए। अथवा पाठ्यपुस्तक से आप क्या समझते हैं, विज्ञान शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तक किस प्रकार सहायक है। हाई स्कूल स्तर की विज्ञान पाठ्यपुस्तक का चयन करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में आपको बस इस क्वेश्चन का ये आंसर लिखना था, ठीक है, आपको फुल मार्क्स लिखने, ये सारी हेडिंग से बच्चे, ठीक है, सारी हेडिंग से इनके बारे में सबको आपको 3-3 4-4 लाइन लिखनी थी, तब जाके आपके 5 से 6 पेज भर जाते। पहला क्वेश्चन हो गया। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। भौतिक विज्ञान में प्रयोगशाला का क्या महत्व है। एक अच्छी विज्ञान प्रयोगशाला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो प्रयोगशाला की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था पहले, और ये भी हमारा पूछा गया, ठीक है। एक सेकंड बच्चे, ये देखो, ये रहा। क्या था क्वेश्चन आपका, भौतिक विज्ञान में प्रयोगशाला का महत्व, एक अच्छी प्रयोगशाला की विशेषताओं का वर्णन करें। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान प्रयोगशाला की अनिवार्य आवश्यकता, महत्व एवं उद्देश्य का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, आपको बस यही लिखना था। पहले प्रयोगशाला के बारे में लिखते, फिर उसकी आवश्यकता के बारे में, फिर उसका महत्व, उद्देश्य, फिर उसकी थोड़ी बहुत विशेषताएं लिख देते हैं, फिर माध्यमिक विद्यालय के लिए प्रयोगशाला, ठीक है। ये हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए आपके, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब बात कर लेते हैं संगोष्ठी। संगोष्ठी यानी कि सेमिनार की बात करते हैं। संगोष्ठी से आप क्या समझते हो, विज्ञान शिक्षक के व्यावसायिक विकास हेतु संगोष्ठी के महत्व का वर्णन कीजिए। तो यानी कि संगोष्ठी का सेमिनार का क्वेश्चन आया था। अब बात कर लेते हैं, देख लेते हैं, ये हमने कराया था नहीं आपको, संगोष्ठी की बात कर लेते हैं। तो संगोष्ठी आपकी सेमिनार की बात चल रही है, ये देखो, ये रहा सेमिनार, यानी वही संगोष्ठी की बात चल रही है। इसे आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य एवं प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो आपको ये सारा आंसर लिखना था। विचार गोष्ठी प्रवृत्ति, विचार गोष्ठी प्रवृत्ति के उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, और ये तो 3 क्वेश्चन जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे, तीनों मिल गए। ये वाला हमने बताया नहीं था आपको, ठीक है, ये नहीं बताया था हमको, बट हमें पता था कि 6th क्लास का या 8th क्लास का आता है बनाने को, लेकिन हमने इतने क्वेश्चन बना दिए थे कि आपका इनमें से फंस जाता, ठीक है। तो ये हमने बताएंगे जान के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका शॉर्ट, भौतिक विज्ञान की विभिन्न शिक्षण विधियों का कौन सी है, किसी एक को विस्तार से समझाइए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधियाँ हैं, विज्ञान शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है और क्यों, विस्तार से स्पष्ट कीजिए। ये रही आपकी विधियाँ, व्याख्यान, समस्या समाधान, प्रदर्शन, अनुसंधान, ह्यूरिस्टिक, योजना, और सबसे बेस्ट विधि इसमें ये बताई गई ह्यूरिस्टिक। इसका आपको इसके बारे में लिखना था। देखो, सर्वोत्तम विधि अनुसंधान अथवा ह्यूरिस्टिक विधि है, तो इसके बारे में आपको लिखना था, ठीक है। शॉर्ट का पहला हो गया। दूसरे की बात कर लेते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री से आप क्या समझते हो, दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग के द्वारा विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावशाली किस प्रकार बनाया जा सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमने कराया था या नहीं कराया था आपको, ठीक है, एनालाइज करा रहे हैं हम आपको। ये लो, विज्ञान शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री से आप क्या समझते हैं, विज्ञान विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री एवं उनके महत्व का उल्लेख कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट में लिखना था। अगर आपको ये याद होता इजीली आप वो शॉर्ट बना देते,
लॉन्ग में तो ज़्यादा ही पूछता है ना, तो ये सारी हेडिंग्स है, तो इजीली आप ये बना देते हैं आराम से 2 पेज का। ठीक है, ये आ गया। और बच्चे ये वाला क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था, बट मेरी ये इसकी लैंग्वेज निरौपचारिक थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, बट चलो छोड़ो इसको, अगली बात कर लेते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन डिट्टो ऐसे ही पूछा गया है, कुछ चेंज नहीं करा इसमें, दिखा देता हूँ अभी आपको। अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है, ये देखो अभिक्रमित अनुदेशन का उपयोग भी समझाइए। ये देखो, अभिक्रमित अनुदेशन से आप क्या समझते हो, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा गणित शिक्षण में अभिक्रमित अनुदेशन का उपयोग भी समझाइए। यही क्वेश्चन था, आपको यही बताना था इसमें। ठीक है, अब देखो कंप्यूटर, इसका नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर आधारित अनुदेशन। आपको इसमें से केवल एक करना था, बट मैं बता रहा हूँ दोनों आए हैं। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, ये रहा कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, साहित्यिक या आधारित बात वही है, अनुदेशन के बारे में लिखिए। तो ये हेडिंग्स आपकी, कंप्यूटर की सहायता द्वारा अनुदेशन अथवा कंप्यूटर से अनुदेशन, कंप्यूटर के प्रमुख कार्य, कंप्यूटर तथा विभिन्न शिक्षण, ये सब लिख देना था आपको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं बताया था आपको। देखो हमने कितने क्वेश्चन आए आपके ये शॉर्ट में, 1 2 3 4, बल्कि 2 हैं, आपको एक करना है 4, तो 5 मान लो, 2 मान लो, ये 4 5, ठीक है 5, ये वाला हमने नहीं बताया था, 6 और 7। विज्ञान मेले का आयोजन अभी बता देता हूँ आपको। देखो विज्ञान मेले वाला भी आया था क्वेश्चन, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा। विज्ञान मेले से आपका क्या तात्पर्य है, विज्ञान मेले के उद्देश्य को विस्तार से समझाइए, विज्ञान मेलों का आयोजन किस प्रकार किया जाता है, विज्ञान मेले के लिए कुछ सुझाव दीजिए। ये आंसर ये रहा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका, एक अच्छे विज्ञान शिक्षण की योग्यताओं का वर्णन कीजिए। ये भी देख लेते हैं। ये देखो, विज्ञान शिक्षा के गुणों का वर्णन कीजिए। ये सारी व्यक्तिगत गुण, इसमें ये सारे सब टॉपिक हैं। विषय में रुचि, व्यक्तित्व, अच्छे शरीर में अच्छे मन का विकास, व्यक्तिगत रूप, आवाज़, बोली, साधारण सूझबूझ से ऊपर। फिर ये दूसरा हेडिंग थी व्यावसायिक गुण, जगह नहीं बची थी तो मुझे ऊपर लिखनी पड़ी थी, तो देखो ये भी आ गया। तो टोटल सारा पेपर आया है। ठीक है, सारा पेपर, ये वाला क्वेश्चन आ गया आपका, ये आ गया। आपको 4 करने थे, 1 2 कितने आए हमारे बताइए, 1 2, ये वाला नहीं आया। ठीक है, ये वाला 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आए हैं, करने थे आपको 4। टोटल कितने पूछ रखे इन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 क्वेश्चन आए, 8 में से हम 2 ले रहे हैं। ठीक है, तो बहुत है, आपको करने 4 है, आपका काम बन गया। लॉन्ग क्वेश्चन में देखो 4 में से 3 पूछे, 3 हमने बता दिया आपको, 3 हमारे उसमें से आए बताए हुए में से। तो देखो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था कि जो बता रहे हैं हम पूरा, ये हमारा ये सॉल्व पेपर है राज का, राज अनसॉल्व पेपर, पूरा एनालिसिस करके बताते हैं आपको बच्चे, जितना ही बताते हैं, वरना नहीं बताते। ठीक है, तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन हम आपको नहीं पहुँचाएंगे, जो भी 2-4 लोग हमारे देख रहे हैं। तो बस यही है, आप लोगों का फ़ायदा हो, नंबर अच्छे आए। ठीक है, चलो फिलहाल अगर आपको हेल्प हुई हो या हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दें, और इसी तरह हमारी वीडियो को लाइक करते रहें। धन्यवाद।